नमस्कार। जल स्रोत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं और अब महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री की सॉरी मुख्यमंत्री की बात चल रही है। चर्चा में एक चर्चा यह भी है कि एकनाथ शिंदे अब क्या निर्णय लेने वाले हैं और क्या कोई खरीदने वाले हैं। मगर जो भी हो, ये तो तय है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। एकनाथ शिंदे दिल्ली से नाराज होकर लौटे हैं और वे महाराष्ट्र आकर महाराष्ट्र में राजधानी में नाम सीधे अपने गांव चले गए हैं। इससे उनकी नाराजगी जग जाहिर हो गई। मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी बात करें तो जहां तक जो मीडिया चर्चा चल रही है और जो सूत्र कह रहे हैं, इस तरह के कुछ आभास आ रहे हैं कि फडणवीस को इस बार मौका नहीं दिया जा रहा है। कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश की तरीके से वहां पर सामने आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में कोई विशेष अ, पद देने की ऐसी एक चर्चा है और कमोबेश सरकार गठन में कोई बहुत बड़ा आश्चर्यजनक घटना कोई ऐसी सामने आए ऐसा भी लगता नहीं है। जसोद ने पहले भी कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत पर कुछ शंकाएं हैं जो अब धीरे धीरे अपना आकार ले रही हैं, वो उन पे वजह है। हम आज दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर बीजेपी को इतनी बड़ी अ, भीषण जीत मिली कैसे, इसके पीछे कारण क्या है। जब इस पर विचार करते हैं तो सबसे पहला जो कारण है और जिससे नकारा नहीं जा सकता वह लाडली बहना योजना। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, इसे एक योजना ने बीजेपी की नैया पार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मगर इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी को इस तरीके की भीषण जीत महाराष्ट्र में मिली है, जहाँ की जो लड़ाई है वो कांटे की दिखाई जा रही थी। और हमारा आतंक भी कुछ इसी तरीके का था। मगर इसमें एक फैक्टर है जिसने उतर कर सारा खेल ही बदल दिया और उस फैक्टर का नाम है आरएसएस। कहा जा रहा है कि आरएसएस ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी उतारा गया, जिन्होंने जो एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इसने जमीनी स्तर पर बड़ा काम किया, मीडिया की सुर्खी बटोरा और इस पर बहुत चर्चाएं हुई। इसकी वजह से यह ग्राउंड लेवल तक गया और इसने भी अपना कुछ असर में दिखाया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बीजेपी संगठन ने भी संघ से पटरी बहुत अच्छी बिठाने का प्रयास किया। हालांकि जो नेतृत्व कर रहे थे फडणवीस, वे खुद एक स्वयंसेवक हैं और आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका पूरा परिवार आरएसएस का है। मगर इसके अलावा भी संगठन में पूरे महाराष्ट्र के संगठन ने आरएसएस को पूरी इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से पूरा संगठन इस पर एक मतेन होकर एक समन्वय के साथ इस चुनाव अभियान में जुड़ा और जिसका परिणाम सब लोगों के सामने है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे भूपेंद्र यादव, उनके निर्णय में संघ ने अहम भूमिका अदा की थी, अहम रोल अदा किया था। और जिसके परिणाम ये हुए कि उन्होंने एक बहुत उच्च लेवल का कैंपेन पूरे महाराष्ट्र में चलाया, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं और जिसके नतीजे लोगों के सामने। पश्चिम क्षेत्र के प्रमुख रहे अनिल जी को भी इस पूरे मुहिम में जोड़ा गया, जो संगठन शक्ति और गांव से गांव और बूथ लेवल तक पर काम करने में महारत हासिल रखते हैं। डोर टू डोर कैंपेन उनकी स्पेशलिटी रही है जिस पर उन्होंने काम किया और इसी तरीके से महाराष्ट्र पूरे संगठन बीजेपी और आरएसएस ने ये काम करके दिखाया। और बहुत बड़ी भव्य रैलियाँ, बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर और इस तरीके का प्रचार ना भी होकर डोर टू डोर लोगों तक पहुंचने वाली एक
व्यवस्था, एक संगठन का स्ट्रक्चर वहां पर बनाया गया जिसने एक बखूबी परिणाम को बदलने का काम किया। बीजेपी का परंपरागत वोट मध्यम वर्गीय और शहरी मतदाता पर फोकस किया गया, उस पर काम किया गया, क्योंकि रिसर्च टूल से निकल कर आया कि पिछली बार ये जो मतदाता थे बीजेपी से दूर हुए थे, इसलिए इन पर बहुत शिद्दत से काम किया गया। इन तक पूरी जानकारियां, योजनाओं की पूरी जानकारियां पहुंचाई गई, और ये केवल चुनाव के समय में नहीं हुआ। 30 से ज़्यादा एक्सपर्ट ऑल ओवर इंडिया और बल्कि वर्ल्ड से महाराष्ट्र में 1 साल पहले से बुलाए गए और उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं में शामिल किया गया। उन्होंने बहुत सी इनिशिएटिव ली जिसकी वजह से लोगों को सरकार के फायदे पहुंचे। इसका नतीजा आज महाराष्ट्र चुनाव के रूप में। अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो बीजेपी और आरएसएस ने बड़े माइक्रो प्लानिंग के साथ में इस पूरे चुनाव कैंपेन को रन किया, और अब ये तय मानी कि जो आरएसएस का संगठन है और बीजेपी का संगठन है वह इतने मीडिया टूल, इतनी तरीके के रिसर्च टूल से लैस है कि अगर उसके सामने विपक्ष को खड़ा होना है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क, बहुत ज़्यादा मीडिया टूल्स और बहुत सारे जो ग्राउंड लेवल की रिसर्च की जो है, और सबसे पहले कैडर उसे खड़ा करना पड़ेगा जो अभी उनके पास नहीं है। अगर वे इस पर काम नहीं करेंगे तो बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा उनके सामने हो जाएगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जय सोल।